भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। आज की कथा अगस्त जी की, महर्षि पुलस्त्य जी की और महर्षि च्यवन जी की कही जाएगी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह घूम फिर कर अपना भोजन तलाशता। उसे बड़ी मुश्किल से पर्याप्त भोजन मिल पाता। उसने परेशान होकर शहर जाने को सोचा और जंगल छोड़कर चल दिया। रास्ते में उसे एक पालतू कुत्ता मिला। दोनों ने दुआ सलाम की। कुत्ते ने सलाह दी, भेड़िया भाई, तुम मेरे साथ शहर चल चलो, मेरी तरह तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन मुझे वहाँ करना क्या होगा? भेड़िया ने पूछा। माली के घर पहरा देना होगा। हर नए आदमी को घर में घुसते देख भौंकना, गुर्रा देना, बस, कुत्ते ने बतलाया। भेड़िया तुरंत कुत्ते के साथ चल दिया। भेड़िया ने देखा कि कुत्ता गर्दन में कुछ कंठा जैसा पहने हुए है। उसने कुत्ते से पूछा, यह तुम गले में कंठा जैसा क्या पहने हुए हो और क्यों पहने हो? कुत्ते ने बताया, यह कंठा नहीं, पट्टा है। यह मालिक ने मेरे गले में इसलिए डाला है कि मैं कहीं भाग न जाऊं। यह सुनकर भेड़िया गुस्से में थर्राने लगा और बोला, किसी की गुलामी मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए आज़ादी सर्वोपरि है। तुम अपने मालिक के घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कुत्ते ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की, किंतु भेड़िया वापस जंगल की ओर चल दिया। गुरुदेव भगवान की जय। उषा मौड़ी के स्वामी हंसानंद जी और रामरती माता जी की पुत्र वधू हैं तथा हरेंद्र की धर्मपत्नी हैं। इनके मायके तथा ससुराल का पूरा परिवार सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान का भक्त है। किस प्रकार मौनी बाबा भगवान ने इनको अपनाया, इसका जिक्र करते हुए उषा कहती हैं कि इनके पिताजी एक बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। वो कोई पूजा वगैरह न जानते थे। एक बार उनकी रीढ़ की हड्डी में न जाने क्या परेशानी आई कि वे बिस्तर पर से उठ नहीं पाते थे। डॉक्टर ने दोनों टांगों में ईंट लटकवा दी। टट्टी पेशाब भी बिस्तर पर ही करवाया जाता था। बहुत इलाज करवाया गया, इसके बाद भी वे सीधे खड़े न हो पाते। झुककर एक हाथ कमर पर रखकर ही किसी तरह धीरे धीरे चल पाते थे। दर्द भी बहुत रहता था। किसी ने उन्हें मौड़ी आश्रम में जाने की सलाह दी। इनके पिताजी बहुत मुश्किल से वहां पहुंचे। पिताजी ने ज्यों ही मौनी बाबा के चरण धाम पर नमन किया, उन्हें लगा कि कोई उन्हें ऊपर सिर की तरफ और नीचे पैर की तरफ खींच रहा है। उसी समय उनका कमर दर्द एकदम ठीक हो गया। उषा कहती हैं कि तब से वे आज 80 वर्ष के हैं, ठीक हैं। इनके पिताजी वहाँ से मौनी बाबा भगवान की फोटो ले आए और तब से ही गुरुजी तथा सरकारों के दीपक जलाकर दोनों वक्त पूजन करने लगे और बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगे। गुरुदेव महाराज की जय। महर्षि अगस्त वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में से पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलत्स्य की पत्नी हविभुर्य के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभुव मनवंतर में पुलत्स्य तनय दत्तोली ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इसके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेप ततः 2-4 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार विंध्याचल ने गगन पथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का स्थल ही नहीं रहा। सूर्य महर्षि अगस्त के शरणागत हुए। अगस्त से उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त ने कहा, भैया, मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारी इतनी ऊंचाई लांघ कर जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त ने उसे पार करके
कहा कि अब जब तक मैं लौटूं तुम इसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहां अगस्त स्वरूप के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ये उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसा किए पितरों को कष्ट मिटना संभव है अतः असंभव है सॉरी। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपामुद्रा की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इल्व और बतापी नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वो महर्षियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते और बतापी स्वयं भोजन बन जाता और जब महर्षि लोग खा पी चुकते तब इल्लव बाहर से उसे पुकारता और वह उनका पेट फाड़कर निकल आता है। इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चलता रहा। भला महर्षि अगस्त इसे कैसे सहन कर सकते थे। वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और फिर तो सर्वदा के लिए उसे पचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला तब कालिय नाम के दैत्य ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू किया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त की शरण ग्रहण की। तब उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुक इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मद में मत्त होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मदमत्त नहुस ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था नहीं, आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुस चले तब शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त से देखी नहीं गई। वे इनके मूल में नहुं का अधःपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुं को उसके पापों का उचित दंड दिया। साप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धनमद और मदपद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्रास्त्र दिए और सूर्योपासना की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। इनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं।
लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथा सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक राम उपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। अब पुलस्त्य ऋषि के बारे में सुने। महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियों की भांति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये भी अपनी तपस्या, ज्ञान और दैवीय संपत्ति के द्वारा जगत के कल्याण संपदाओं में लगे रहते हैं। इनका प्रभाव इतना अधिक है कि जब एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कृतवीर्य सहस्त्रार्जुन के यहाँ बंदी होना पड़ा था, तब इन्होंने उनसे कहा कि इस बेचारे को मुक्त कर दो, और इनकी आज्ञा सुनते ही वह सहस्त्रार्जुन, जिसके सामने बड़े बड़े देवता और वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे, इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। इनके तपोबल के सामने बरबस उसका सिर झुक गया। पुलत्स्य की संध्या, प्रतीचि आदि कई स्त्रियां थीं और दत्तोली आदि कई पुत्र थे। यही दत्तोली स्वयंभू व मनवंतर में अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की एक पत्नी हबीभू से विश्रवा हुए थे, जिनके पुत्र कुबेर, रावण आदि हुए। ये योग विद्या के आचार्य माने जाते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने ही देवर्षि नारद को वामन पुराण की कथा सुनाई है। जब पराशर क्रुद्ध होकर राक्षसों के नाश के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त्य का अनुरोध मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलस्त्य उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कृपा और आशीर्वाद से समस्त शस्त्रों का पारदर्शी बना दिया। भगवान के अवतार ऋषभदेव ने बहुत दिनों तक राज्य पालन करने के पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर जब वन गमन किया, तब उन्होंने महर्षि पुलत्स्य के आश्रम में रहकर ही तपस्या की थी। ब्रह्मा के सर्वतत्वज्ञ पुत्र ऋषभु से तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले निधाग इन्हीं महर्षि पुलत्स्य के पुत्र थे। ये अभी भी जगत की रक्षा दीक्षा में तत्पर हैं और संसार में यत किंचित सुख शांति का दर्शन हो रहा है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। महाभारत और पुराण में इनकी पर्याप्त चर्चा है। अब महर्षि च्यवन के बारे में सुने। लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम भृगु था। भृगु महर्षि ने पुलोमा नाम वाली स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती थी, तभी उन्हें एक प्रलोमा नाम वाला राक्षस शुकर का रूप बनकर उठा ले गया। पुलोमा रोती जा रही थी। तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का गर्भपात हो गया, जिससे एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वह राक्षस उसके तेज से भस्म हो गया। वे ही महर्षि च्यवन हैं। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्मनिरत हैं। वे सदा तपस्या ही लगे रहते हैं। तपस्या करते करते उनके ऊपर दीमक जम गई थी और दीमक की एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थी। एक दिन महाराज शर्याती अपनी सेना के सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरा डाल दिया। हाथी घोड़े यथास्थान बांधे गए और सैनिक इधर उधर घूमते फिरने लगे। महाराज शर्याती की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। वहां पर वह वैसे ही विनोद के लिए बैठ गई। जिसे 2 जुगनू की तरह चमकती हुई आंखें उस दीमक के टीले के नीचे दिखाई दी। बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभो दिया। उसमें से रक्त की धारा बह निकली। कन्या डर गई और भागकर अपने
डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी से कही नहीं। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व की ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मल मूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्र या अशिष्टता तो नहीं की है? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया। दीमक के ढेर में 2 जुगनू से चमक रहे थे, उसमें मैंने कांटा चुभो दिया, जिससे उसमें से रक्त की धार बह निकली। महाराज जब समझ गए, वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुँचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा चाही। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरी यह कन्या सरल है, सीधी है, इससे अनजाने में यह अपराध बन गया। अब मुझे जो भी आज्ञा हो मैं उसका सहर्ष पालन करूं। च्यवन मुनि बोले, राजन यह अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी फूट गई, अतः तुम इस कन्या को ही मेरे सेवा के लिए छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इनको स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा करने लगी। राजा उसे समझकर अपनी राजधानी को चले गए सौंपकर। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ बड़ा कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार भगवान च्यवन के आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार करके अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मेट दो और मुझे युवावस्था प्रदान करो, इसके बाद मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलता है। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उस समय स्नान करके ज्यों ही निकले, तब सुकन्या ने क्या देखा कि बिल्कुल एक ही प्रकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले। असल में अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के पतिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ही अपने भी वैसे ही रूप बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्धान हो गए और सुकन्या पर परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही। उन्हें आंखें फिर से मिल गई। उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखकर आए। पहले तो वे ऋषि को न पहचान कर कन्या पर क्रुद्ध हुए। जब उन्होंने यह वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की। आपके इस तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रूरू, रूरू के सुनुक हुए। ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का